नमस्कार। जब कोई व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, तो फिर वो सामने वाले को धमकाता है, क्योंकि वो कुछ कर सकता नहीं है। उसको पता है कि मेरे पास इतना बल नहीं, इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि सामने वाले व्यक्ति का कुछ कर पाऊँ, तो वो धमकाने लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, बात कर रहा हूँ मैं मुल्ला मुनीर की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मॉर्निंग ब्लॉग में। मैं शेखर स्वतंत्र आप सभी से मुखातिब होना चाहूँगा और आप सभी से बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के ऊपर और उसकी हथियारों वाली धमकी को लेकर के। अभी महज कुछ महीने बीते हैं और आसिफ मुनीर ने अपनी दूसरी अमेरिका यात्रा कर डाली, और इस दौरान पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर ने भारतीय उपमहाद्वीप में परमाणु हथियारों से जुड़ा एक वितंडा खड़ा कर दिया। उन्होंने भारतीय मौजूदा बुनियादी ढांचे को, जो हमारा परमाणु ढांचा है, सैन्य ढांचा है, उसको धमकाने का प्रयास किया है। और उनकी इस धमकी को भारत की उस नई रणनीति के आलोक में देखने की आवश्यकता है, जिसमें कि दिल्ली ने दशकों पुराने रवैये को पीछे छोड़ते हुए आतंक की किसी भी घटना को देश पर हमले के रूप में मानते हुए और कोई प्रक्रिया की है और उसका प्रतिकार की नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस की स्थिति में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की सैन्य कार्रवाई के प्रति समर्थन सुनिश्चित करते हुए उसकी करतूतों को उजागर किया जा सके। मुनीर की जो ये परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी है, वैसी है, बयानबाजी है कि जैसे कि अक्सर पाकिस्तान की ओर से होती रहती है। हाँ, कुछ पहलुओं पर इसकी पड़ताल आवश्यक है और वो की जा सकती है, जो किसी से ये छिपा नहीं है और किसी से भी ये ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इससे अनजान हो कि पाकिस्तान का जो कुलीन वर्ग है और सेना विशेषकर से मुख्य रूप से अपना अस्तित्व भारत के खिलाफ भावनाओं को भड़काने और भारत के खिलाफ बोल बोल कर वोट बटोरना और इधर उधर से ये ऐसे नैरेटिव गढ़ना कि भारत हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, और इस नाम पर वो अपनी इकोनॉमी को चलाता रहता है। तो मुनीर की जो ये बयानबाजी है, ये पाकिस्तान की सेना की संप्रभुता की रक्षा करने में सामर्थ्य है या नहीं है, ये आगे देखना होगा। पाकिस्तान सेना के ये तो चूँकि वरिष्ठतम अधिकारी है और उन्होंने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया, ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि हमारे देश पर खतरा है तो हम अपनी परमाणु नीति बदल रहे हैं। इसके पीछे की जो मूल मंशा है वो मुनीर की मजहबी वैचारिक सोच है। एक राजनयिक हैं, एम्बेसडर रहे हैं, दीपक वोहरा जी उनका नाम है शायद। उन्होंने एक कहानी बताई, जब वो अमेरिका में पोस्टेड थे तो किसी राजनयिक के घर, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, मतलब सीधी शब्दों में कहें तो भारतीय एम्बेसडर को पाकिस्तानी एम्बेसडर ने अपने घर पर चाय पानी नाश्ता करने के लिए डिनर पर इनवाइट किया और उसने अपने पोते को इंट्रोड्यूस कराया। उसने नमस्ते प्रणाम जो भी किया हो, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो दीपक जी ने जैसे बच्चों से पूछते हैं, और बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, बड़े होकर क्या करोगे, तो उसने बोला बड़े होकर मैं आर्मी में जाऊँगा, आर्मी ऑफिसर बनूँगा और वहाँ जाकर के हिंदुओं को मारूंगा। ये नहीं कहा कि मैं भारत के ऊपर अटैक करूंगा, सीधा हिंदुओं को मारूंगा। तो वो लोग अपनी बच्चों को सोच में बचपन से ही ये भर देते हैं, काफिरों को मारो, हिंदू को मारो। और ये सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिमों की बात नहीं है, ये दुनिया भर के मुस्लिमों की बात है, और हमारे भारत में भी यही सिखाया जाता है, परंतु यह है वो दबे छुपे स्वर में होता है। मैं बात करता हूँ 1998 की। 1998 में
जब हम लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया और अपनी क्षमता का विस्तार किया, और तब से वो नई दिल्ली पर दबाव बनाता है और परमाणु हमला करने की धमकी दे करके दबाव बनाने की कोशिश करता है। और इसके जवाब में भारत क्या करता है? भारत अपनी पारंपरिक सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से जोखिम उठाकर डिटरेंस यानी कहें तो निवारक क्षमता बढ़ाने और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के स्तर पर नए आयाम गढ़ने का काम करता आया है। पाकिस्तान जानबूझकर अस्थिरता की आशंका को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहा है ताकि न्यू दिल्ली पर दबाव बनाया जा सके। न्यू दिल्ली अर्थात हमारी भारत सरकार पर और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं गवर्नमेंट में, उन पर दबाव बनाया जा सके। और पाकिस्तान इस नैरेटिव को स्थापित करना चाहता है कि यदि भविष्य में भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान जो भी कहना चाहे उसके लिए परमाणु हमले का जोखिम उठाना और भारत की सुनिश्चित जवाबी कार्रवाई का सामना करना ये बड़ा चैलेंज है उसके लिए। हाँ, मुनीर के बयानों का मकसद पाकिस्तान की जो आपसी असुरक्षा है उसकी अवधारणा को मजबूत करना और भारत की प्रतिक्रिया देने की संभावना को कम करना है मात्र, बस। लेकिन पाकिस्तान के ये जो ढांचा है पहले ही भारत की कार्रवाई से काफ़ी हद तक टूट चुका है, जो आप लोगों को सभी को पता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें इनका सब कमर टूट चुकी है। और ऐसे परिदृश्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए मुख्य दारोमदार पाकिस्तान का है। अगर वो कुछ हरकत करेगा तो फिर गड़बड़ होगी। अगर आपको अपना देश सुरक्षित रखना है तो आप ही शांत बैठें। और ख़ुद को पाकिस्तान के विचार का संरक्षक मानने वाली पाकिस्तानी जो सेना है उसने भारत की पारंपरिक श्रेष्ठता और सैन्य बढ़त का मुकाबला करने के लिए बहुत ही आक्रामक परमाणु नीति अपनाई है। मुनीर की जो भारत विरोधी परमाणु दांव पेच और ये पारस्परिक तबाही की धमकी और अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में लाने की कोशिश है ताकि भारत की प्रतिक्रिया और प्रतिकार नीति पर अंकुश लगाया जा सके, जो डिटरेंस पॉलिसी है। और डिटरेंट सदैव ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रणनीति के दायरे में शुरू होता है और वहीं समाप्त होता है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वह भारत के खिलाफ बार बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा है। और पाकिस्तान जानबूझकर अस्पष्टता बनाए रखना चाहता है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना और उसका अंतिम उपाय इस्तेमाल करना, ये दोनों रूपों से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि भारत ने इसी विरोधाभास का लाभ उठा करके बालाकोट और तुम्हारा ये ऑपरेशन सिंदूर किया। कुल मिलाकर मुनीर के जो ये आजकल के शब्द और बयान हैं ये उसकी निराशा से उपजे हैं। उसके बस में कुछ है नहीं, कर कुछ सकता नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा शरीर थोड़ा सा बहुत ही औसत से कम हाइट है मेरी और शरीर से भी मैं कमज़ोर ही हूँ। तो और सामने मेरे व्यक्ति यदि मजबूत पहलवान टाइप का खड़ा है तो मैं उसका कुछ कर पाऊँगा नहीं। तो मैं उसको धमकाऊँगा, मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे गोली मार दूँगा, मैं जान से मार दूँगा। तो वो हालत आसिफ मुनीर की है, जो गली में छिछोरे लड़ाई करते हैं ना, गंजेड़ी अफीमची, उस टाइप की लड़ाई है इनकी। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान कुछ भी करे परंतु जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल और भी बहुत सारे हथियार हैं, उसका मुकाबला करने की उसकी औकात है नहीं।
तो इसीलिए वो निराश होकर के धमकी दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धमकाने वाले धमकाते रहेंगे और ठोकने वाले ठोकते रहेंगे। तो हम धमकी देने वाले नहीं हैं, हम हैं ठोकने वाले। तो इस ठोका ठोकी के शब्दों से वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिवादन स्वीकार करें मेरा और समर्थन बनाए रखें। देखते रहें शेखर स्वतंत्र यूट्यूब पर। और यदि आपको पसंद आती है मेरी बातें तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो शेयर करें। नमस्कार।